लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था आपको वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, दूसरा बताया था क्या, कंटिन्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए फोर्स निकालना। तो सबसे पहले बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोली है कि आप क्या करो, चैनल को देखो, मतलब विजिट करो, सब्सक्राइब कर लो आप नए वीडियोज के लिए। जितने सारे वीडियोज आ रहे हैं वो आते रहेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे। जैसे देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है भाई कि ये चार्ज कैपिटल Q is divided into equal parts, small q and q minus q, then for maximum force Q by q is, यानी किसी चार्ज को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी चार्ज है कैपिटल Q, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बोला गया आपको, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और देखिए इसके क्वेश्चंस आते हैं। कभी क्या कर रहे हैं, आपको दिया रहेगा कि भाई एक चार्ज दिया गया है, मान लो 120 कूलम्ब का है, तो कितने कितने पार्ट में उसको बांटा जाए, कि आपको यहाँ पर पार्ट्स की वैल्यू दी हुई होगी, बोलेगा कि भाई बताओ क्या होगी मैक्सिमम फोर्स के लिए, क्या चार्ज होना चाहिए दोनों का, ठीक है ना। चलो देखो इसका सॉल्यूशन किया जाए। सबसे पहला काम क्या है कि फोर्स की बात की गई है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो क्या पड़ेगा, k q1 q2, k ही लिख दिया जाए, q कैरी करके लेकर चलो 1/4 टेंशन और बहुत हो रहे हैं होगी, तो डायरेक्ट k q1 q2 बाय क्या r स्क्वायर, इस तरह से पर की होगी, यानी f की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास k यानी कांस्टेंट है ये, और क्या है एक चार्ज की तरफ दिया गया है स्मॉल q है, और दूसरा चार्ज क्या है तो q माइनस q है बाय क्या r स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो k बाई r स्क्वायर, ठीक ना, और इसको हमने लिख दिया क्या q इनटू q माइनस क्या q स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां मुझे लिख दिया है कि कुछ फायदा हो जाएगा कंडीशन में। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन पढ़ा होगा, नहीं क्या पढ़ा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन जो होती थी जल्दी जल्दी पड़ती है, जीरो करनी पड़ती है, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन क्या कर लो जीरो करो, मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन आ जाता है। तो देखो फॉर अगर हम बात करें मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या कर देना है, तो फोर्स का डिफरेंशिएशन चार्ज के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जीरो। तो चलिए डिफरेंशिएशन किए यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो यहाँ पे तो df f के जगह पे है कितना, तो k बाई आर स्क्वायर, और क्या ऐसे कर लो कि क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और बाई क्या डी क्यू, इसको किससे इक्वेट करना है जीरो से। तो देखो ये तो कांस्टेंट था, इसे करना ही नहीं है, ये फिर इधर जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन किसकी करनी है आपको, यानी k बाई आर स्क्वायर को छोड़ ही दो, डिफरेंशिएशन इसका करो यहाँ पे। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो q के रिस्पेक्ट में करनी है तो q और q है तो सिर्फ ये बचेगा, इसका तो 1 हो जाएगा, यानी आपके पास आ गया q कैपिटल Q। चलो फिर देखो यहाँ पे हमने बताया है आपको कि पावर को आगे लाना होता है और पावर एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये हमने आपको बहुत पहले बताया जब हम 11th में पढ़ाई किए थे, और डिफरेंशिएशन आप जानते हो मैथमेटिक्स में, उसका यूज करने आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2q और ये क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो ये तो कांस्टेंट था, ले जाओगे जीरो खत्म हो जाएगा, यानी बचा क्या आपके पास, तो ये बच गया कैपिटल Q माइनस 2q इज इक्वल टू कितना जीरो। हमें रेशियो चाहिए, किसकी रेशियो चाहिए भाई, तो Q और Q की चाहिए, तो इसको ले जाओ इधर, Q इज इक्वल टू 2q और Q बाई Q कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमारे पास जो ऑप्शन आ गया कौन सा आ गया, ये नंबर आ गया, ठीक। बात समझो क्या आ रहा है यहाँ से, क्लियरिटी तुमको पता क्या चल रही है कि ये जो छोटा Q की वैल्यू जो है, ठीक ना, उसकी दुगनी वैल्यू इसके बराबर हो रही है। इसका मतलब मान लो कि अगर आपके पास चार्ज भी है, ऐसा ऑप्शन में मान लो कि ऐसा था कि 120 कूलम्ब का चार्ज हमने दिया है आपको, ठीक ना, और इसको बांटना है दो चार्ज में, कुछ Q और Q मान लो कि Q1 Q2 बांटनी है, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमको पता चल गया क्या, आधे आधे बांटोगे तभी होगा। देखो बांटने का कई तरीका हो सकता था, 90-30, ठीक है, 40-80, ऐसा कुछ बहुत सारा ले सकते थे, लेकिन जैसे 60-60 में बांटेंगे फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है मैक्सिमम। तो अगर दिमाग में बैठा दोगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करनी है, आधे आधे बांट देंगे, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो लॉजिकल क्वेश्चन सिर्फ सुन लो आप, फिर आगे क्वेश्चन और दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आता है बार बार आपसे पूछा जाता है क्या, कि मान लो कि एक है आपके पास बबल है, सॉप बबल है, ठीक है, और सोप बबल पे चार्ज दी गई है, पॉजिटिव चार्ज दी गई है, ठीक है। तो क्या उसका साइज इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, या सेम साइज रहेगी, कुछ ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्या कि सोप बबल ही है, इस बार चार्ज जो दिया वो नेगेटिव दिया, तो चार्ज नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, उसका
रेडियस इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो एक बात जान लो, जब भी आप किसी भी इस अगर बात करते हो कोई भी चार्ज की बात करो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो अगर स्फीयर पे दोगे तो क्या होगा, सबसे पहला काम क्या है कि वो पूरे स्फीयर पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर मान लो कि पॉजिटिव रहे या क्या रहे नेगेटिव भी रहे तो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या होंगे, ये सामने वाले चार्जेस को रिपेल करेंगे, इधर से रिपेल करेंगे, यानी कुछ ऐसा केस आने वाला है रिपल्सन के कारण से, यहां पे भी रिपल्सन ही होगी, रिपल्सन के कारण से क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, यानी क्या हो जाएगा, इस बबल का साइज एनहांस कर जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यहाँ पे 12th लेवल में कहीं पूछ सकते हैं, पहले भी आ चुका है, नेट लेवल में मतलब बहुत पहले आ चुका है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा ऐसे समझ लिया, सिर्फ तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें, चलो दोस्तों वो तो लिखना नहीं था ना, चलो इसको अगर क्या एक क्वेश्चन आपके पास है, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स having same charge are kept at a distance r। दो चार्ज हैं जिनको ये r, दो सेम तरह के स्पेयर है, सेम चार्ज वाले हैं, r डिस्टेंस पे रखा गया है। A third identical sphere having no charge, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इनिशियली comes in contact with first sphere and removed, then comes in contact with second sphere and removed, ठीक है। फाइंड फाइनल फोर्स बिटवीन इनिशियल स्फीयर्स, जो शुरू में स्फीयर्स लिए गए थे, या बिटवीन गिवन स्फीयर्स जो था, गिवन स्फीयर्स जो शुरू में दिए गए थे, इफ इनिशियल फोर्स इज एफ, ठीक ना। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझा जाए। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग सेम चार्जेज आर केप्ट एट डिस्टेंस स्मॉल आर, दो एक तरह के स्फीयर्स हैं जिन पे चार्ज भी सेम है और उनकी दूरी क्या दी गई है, स्मॉल आर दी गई है। ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग नो चार्ज, तीसरा स्फीयर लाया है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली कम्स इन कांटेक्ट विद फर्स्ट स्फीयर, पहले स्फीयर के कांटेक्ट में लाया और हटा दिया फिर उसको, देन कम्स इन कांटेक्ट विद सेकंड स्फीयर एंड रिमूव्ड, हटा दिया फिर से, और फाइंड करनी है फाइनल फोर्स बिटवीन गिवन स्फीयर, जो शुरू वाला स्फीयर से इस समझो कि शुरू वाले स्फीयर के बीच निकालनी है, अगर इनिशियल फोर्स क्या था उसके बीच में एफ था, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करते कैसे बनाना है। देखो सॉल्यूशन की बात कर ली जाए, समझा जाए। शुरू में मान लो कि दो स्फीयर्स थे, मैंने नाम दे दिया इसका क्या, ए और बी दे दिया है, ठीक है। इस पे चार्ज जो था वो था Q था, इस पे भी चार्ज क्या था, Q था, दूरी जो थी वो क्या थी, R थी, ठीक है। इनिशियल फोर्स कुछ था क्या, F था, बाद की फोर्स हमें पता करनी है, ठीक ना। यानी F की वैल्यू जो हमारे पास थी K और Q इंटू Q, Q स्क्वायर और भाई क्या R स्क्वायर थी, ये कुछ 1 हमने मान लिया शुरू का, ठीक है। अब देखो एक बात क्या कही गई है कि पहले क्या किया गया, तीसरा स्फीयर जो लाया गया उसको पहले का कांटेक्ट बनाया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक तीसरा स्फीयर को हम ला के इससे कांटेक्ट करवा दिया, ये था बी पे, था बी पे कितना चार्ज था, Q था,
देखो ए पे जो चार्ज था और सी पे कोई चार्ज था ही नहीं, इस पे चार्ज था क्यू, इस पे चार्ज था 0। ये दोनों क्या करेगा, आपस में अपने चार्ज को ऐड करेगा और इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो इस पे चार्ज हो गया q/2 और इस पे हो गया क्या, q/2, ठीक है। यानी ये पहली बात थी, ये क्या हो गई, दूसरी बात हुई। अब चलो तीसरी बात क्या कही गई है। अब जब ये कंडीशन हो चुका है, क्योंकि देखो इसके पास कोई चार्ज था नहीं, आइडेंटिकल था, आधा आधा चार्ज आपस में जोड़ लिया, फिर आधा आधा बांट लिया। अब सी को ले जानी है किसके संपर्क में, बी के संपर्क में ले जानी है। तो चलो तीसरी बात क्या कही गई है, भाई बी को, चलो ये तो था, ये पे अब चार्ज कितना बचा हुआ है, q/2 बचा हुआ है, और यहाँ पे बी था, बी पे कितना था, चलो बी पे था, बी यहाँ दिया हमने, ये बी था, बी पे क्यू था, और सी लाया, सी पे कितना था, q/2। अब देखो बी और सी अपने चार्ज को मिलाया, तो ये q/2 और ये q मिला के कितना हो जाएगा, तो 3q/2 हो जाएगा। और इस पे जो नया चार्ज बचेगा, मतलब टोटल जो आगे कितना, टोटल कितना आया यहाँ पे 3q/2, आधा आधा बांटेगा तो 3q/4 इस पे और 3q/4 इस पे होगा। तो देखो अब क्या बच जाएगा, समझो, यानी बात ये आ गई कि ए पे तो q/2 था, ए पे कितना है q/2, और बी पे अब कितना बचा, तो बी पे देखो कितना बच चुका है अब, तो बी पे बचा हुआ कितना 3q/4, क्योंकि हमने बोला इसको जोड़ दिए q/2 और इसको जोड़ दिए तो q कितना हो गया, 3q/2 था, आधा किया 3q/4 हो चुका है, ठीक है। अब क्या करनी है, अब नया फोर्स निकालने, देखो F1 अगर निकाली जाए तो q1 q2, तो q/2 इंटू 3q/4 और बाई क्या r² कर लो, यानी कितना हो जाएगा k, और वैसे लिखा हूं जैसे इसको लिखा था हमने, तो q² और यहां पे कितना हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा क्या। तो अब देखो F1 की वैल्यू जो है, इतना की जगह पे F लिख सकते हैं, यानी 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया, पहले निकाला, क्या कर दिया भाई, दो कंडीशन शुरू में देखो कि ए और बी सेपरेटली रखे थे, आर दूरी पे थे, बराबर बराबर चार्ज सी को लाके एक संपर्क में लाया, आधा आधा चार्ज बढ़ चुका है, फिर सी को ले गए बी के संपर्क में ले गए, दोनों ने चार्ज आपस में ऐड किया और फिर आधा आधा हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ पे, तो भाई 3q/4 हो गया। फिर हमने क्या कर दिया कि ए और सी के बीच में फाइनल फोर्स निकाला, तो हमारे पास kq² इंटू 3/8, यानी इनिशियल फोर्स का कितना हो गया, 3/8 गुना हो गया, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास टॉपिक और भी बहुत सारे हैं, जैसे लीकेज ऑफ चार्ज देखने वाले हैं, फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बहुत सारे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।